अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल इंज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आलमी अदारा है जिसने एयरपोर्ट्स की रेटिंग जारी की है कि कौन सा एयरपोर्ट कितने स्टार है। उसमें जनाब हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो दुनिया के कई सफ़े अव्वल के एयरपोर्ट की फहरिस्त में आन खड़ा हुआ है। ये क्या देखकर रेटिंग दी गई, कौन कौन से पैमाना था जिसको जज किया गया, और इस रेटिंग के बारे में क्या तफसीलात हैं आपको बताते हैं। पाकिस्तान की जो दीगर बड़े एयरपोर्ट्स हैं जिसमें लाहौर है और कराची है वो कहाँ स्टैंड करते हैं और इस्लामाबाद ने किस स्टैंडर्ड को मीट किया है। मतलब कि अगर हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट देखें तो इसके मुकाबले में अगर दुबई का एयरपोर्ट देखें तो दोनों में कितना फ़र्क बाकी रह गया है, इस पर ज़रा तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से दुनिया में डिफरेंट तंजीमें, दुनिया में डिफरेंट अदारे जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, जो एयरलाइंस को, जो एयरपोर्ट्स को, वहाँ मिलने वाली फैसिलिटीज़ को रेट करते हैं, रेटिंग देते हैं। इवन जो अगर इससे कुछ ज़्यादा बढ़ जाएँ आगे तो कंट्रीज़ के पासपोर्ट की रेटिंग, कंट्रीज़ के हवाले से वहाँ पे कितने लोग बाहर जा रहे हैं, किस तरह उनका बिहेवियर होता है, उनके क्या बातचीत करने का अंदाज़ क्या होता है, वो कितने पोलाइट हैं, कितने वो रिजिड हैं। इस तरह मुख्तलिफ नौइयत की जो एविएशन और बाहर के मुल्क एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज होता है, लोगों का आना जाना होता है, इस हवाले से रेटिंग्स वगैरह देते रहते हैं। अब जनाब स्काई ट्रैक्स एक कंपनी है और इसका काम ये है कि ये एयरपोर्ट्स के हवाले से रेटिंग देती है कि दुनिया में कौन सा एयरपोर्ट किस नंबर पर है। जिस तरह हम होटलिंग जो है, होटल्स की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर भी रेटिंग होती है। 3 स्टार होटल है, 4 स्टार है, 7 स्टार है। इस्लामाबाद में भी 7 स्टार होटल बनाने की तैयारियाँ हो रही हैं। इसी तरह जनाब ये एयरपोर्ट्स को भी स्टार्स दिए जाते हैं, एक रेटिंग दी जाती है। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें जो सहूलियात एयरपोर्ट के ऊपर आपको मुयसर होती हैं, जिसमें आपके कह लें कि वहाँ पे शॉपिंग का क्या म्यार है, किस तरह की वहाँ पे ब्रांड्स आउटलेट्स मौजूद हैं, खाने पीने की क्या चीज़ें आपको वहाँ पर मुयसर हैं, सिक्योरिटी के मामला कैसे हैं, इमिग्रेशन किस तरह की जाती है, इसके साथ साथ जो है वो पूरा ओवरऑल टर्मिनल कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ये बहुत सारी चीज़ें, इवन हत्ता कि वॉशरूम तक को देखा जाता है, सफाई सुथराई के जो मामला है इसके अंदर। और फिर ये सारी चीज़ों का जायज़ा लेकर जो पैसेंजर्स हैं उनसे उनका तजर्बा दरियाफ्त किया जाता है और फिर ये रेटिंग जो है वो मुरतब की जाती है। अभी जनाब जो हालिया रेटिंग आई है इसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 3 स्टार एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। मतलब पाकिस्तान का पहला एयरपोर्ट बन गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो 3 स्टार रेटिंग के अंदर मतलब कह लें कि फॉल करता है, 3 स्टार रेटिंग लेने के अंदर कामयाब रहा है। अब 3 स्टार रेटिंग का अगर हम बात कर लें तो बिल्कुल एज इट इज़ यही रेटिंग दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। अब जब ये मैंने भी ये पढ़ा ना तो ये मेरे लिए भी शॉकिंग और सरप्राइजिंग था कि कहाँ दुबई का एयरपोर्ट और मतलब आना जाना रहता है वहाँ पर, और जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो एक पूरा मॉल है, पूरी उसके अंदर एक लाइफ है। बल्कि एक दिन तो एक मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई दुबई के एयरपोर्ट पर, तो मुझे कोई कम से कम सुबह मैं 9 बजे पहुँचा और रात 3 बजे तक मैं बस सुबह 7 बजे पहुँचा और रात 3 बजे तक मैं उस टर्मिनल के ऊपर मैं स्टक रहा, फंसा रहा। और जनाब फिर मुझे पाकिस्तान की अगली जो है मुझे फ़्लाइट मतलब कि मैं अराउंड कोई 20-22 घंटे उस एयरपोर्ट के ऊपर गुजारे। तो वो टर्मिनल मैन, वो एक मूवी आपने देखी होगी, उसमें मैं टर्मिनल मैन बन गया था, सारा दिन मैंने उस एयरपोर्ट के ऊपर गुजारा। तो कौन सी नुक्कड़ ऐसी थी जो मैंने दुबई एयरपोर्ट की नहीं फिर जनाब सोने के लिए जाके जगह तलाश की। बल्कि इसमें आप जो मुसाफिरों के जो कम्फर्ट के मामला है कि आपके पास रेस्ट एरिया कैसा है, सोने के जो जगह हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स को बड़ी कंफर्टेबल सीट्स लगी होती हैं, मतलब बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जो इसके अंदर जिसका अमल दखल होता है। अब जनाब दुबई एयरपोर्ट को 3 स्टार दिया गया है और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट को 3 स्टार दिया गया है। एज ए पाकिस्तानी तो मेरे लिए बड़ा कह लें कि प्राइड की बात है, मेरे लिए खुशी की बात है, आई एम वेरी हैप्पी। बट ऑन द अदर साइड अगर फैसिलिटीज़ देखें तो मुझे समझ नहीं आई ये कैसे दी गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर इंटरनेशनल जो उनका लाउंज है वहाँ पे कुछ 2 से 3 छोटे छोटे से कैफ़ेज़ हैं, 2 से 3 मेरे ख्याल से शॉप्स हैं। जो लोग जाते हैं उनको पता ही है, एक वो मिडल में करके आ जाती है इमिग्रेशन काउंटर के बिल्कुल सामने, इस साइड पे आके 2 जो है वो लंबा सा एक हॉल है और उसके अंदर जनाब 2 वो बने हुए हैं, क्या उसका नाम है, कॉफ़ी शॉप्स कह लें, और वहाँ पर एक टक शॉप है। उसके अलावा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर। इसी तरह जो डोमेस्टिक एरिया है वो मुझे डोमेस्टिक बल्कि कुछ बेहतर लगता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट का। और दुबई मुझे समझ नहीं आई कि जो शॉपिंग और खाना पीना सहूलियात दोनों कहाँ मैच करते हैं। जो लोग जा चुके हैं मुझसे बेहतर जानते हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं। वी आर हैप्पी। ऑन द अदर साइड जनाब इस्लामाबाद के बाद जो लाहौर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और साथ में जो कराची का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये जनाब 2 स्टार रेटिंग में फॉल करते हैं। और ये पाकिस्तान में ये मैक्सिमम रेटिंग यही होती थी 2 स्टार। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट भी इसी जगह पर माजी में स्टैंड करता रहा है। अब कराची एयरपोर्ट क्योंकि थोड़ा अब कह लें मुझे तो अगर अब कराची और इस्लामाबाद को
कंपैरिजन करना है, जो लोग ट्रैवल करते हैं मुझसे बेहतर जानते होंगे, मुझे तो कराची का एयरपोर्ट कुछ ज़्यादा मतलब वो ऑल द स्ट्रक्चर उसका पुराना है, लेकिन जिस तरह वहाँ पे शॉप्स हैं, जिस तरह वहाँ पे आपको वो निहारियाँ भी मिल जाती हैं एयरपोर्ट को पैक की हुई, आपको बाकी कराची की निमको शिमको भी मिल जाती है, बस बहुत सारी चीज़ें वहाँ कराची का मुझे बेहतर लगा इस्लामाबाद से। लेकिन जनाब फिर भी ये 2 स्टार में फॉल करता है। लाहौर का एयरपोर्ट जो है इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी 2 स्टार जो है रेटिंग में इलामा इकबाल एयरपोर्ट भी फॉल कर रहा है। और यहाँ पर भी जनाब सफाई सुथराई का थोड़े से कह लीजिए इस्लामाबाद की निस्बत नाकिस इंतजामात थे, और जो है वहाँ पे खाना पीना और वहाँ पर जो ग्राउंड हैंडलिंग और बाकी जो चीज़ें थी फैसिलिटीज़ थी वो इस्लामाबाद के मुकाबले में थोड़ा कम है। वैसे बीइंग ए पाकिस्तानी मैं फिर बात कर रहा हूँ, हमें खुद ही इन चीज़ों को ठीक करना है। आप दुनिया के किसी भी नॉर्मल से मुल्क के भी एयरपोर्ट पे चले जाए ना, यकीन करें, आप मस्कत के एयरपोर्ट पे मैं गया, अब एक छोटा कंट्री है और ऑल द GCC का मेंबर मुल्क है और एक मतलब पेट्रोलियम मसनूआत से माला माल मुल्क है, बड़ी इकॉनमी है, बट जो एयरपोर्ट मैंने देखा छोटा सा एयरपोर्ट था, मतलब उस हिसाब से पॉपुलेशन वाइज, लेकिन क्या शानदार साफ़ सुथरा एयरपोर्ट था। मतलब दुनिया के किसी एयरपोर्ट का आप नाम ले लें, आप ट्रांजिट करते रहते हैं जाकर, भाई चलो बड़े तो ममालिक को छोड़ दें, एयरपोर्ट्स बड़े साफ़ सुथरे होते हैं। आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जिन्होंने ये रेटिंग दी है ना, वो सिर्फ एलिवेटर्स के अंदर जाएँ तो आपको उनके शीशों के ऊपर आपको गंद नज़र आएगा, जो आपको एलिवेटर के कॉर्नर्स के ऊपर कचरा नज़र आएगा, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहतर होने की ज़रूरत है। मतलब जैसे आप बाहर आते हैं, बाहर आपको मतलब फ़ील होगा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लाउंज में आएंगे तो आपको फ़ील हो जाएगा कि ये अब आप पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वहाँ पर कोई इतने अच्छे कोई जो है वो मेयार नहीं है सफाई सुथराई और बाकी सारी चीज़ों का। देखते हैं अब जनाब UAE की गवर्नमेंट को वो भी जो है उनके हैंड ओवर किया जाना था, कब तक वो होता है। उसके बाद मैं ये कह लें कि इस उम्मीद का इजहार कर सकता हूँ कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट फिर वाकई शायद दुबई के स्टैंडर्ड के ऊपर आ जाए। लेकिन चलें, अभी एक आलमी एक अदारा है जिसने रेटिंग दी है और ये अनबाइस्ड होगा और ये फ्री एंड फेयर तरीके से काम कर रहा होगा। जो भी उसका मेयार होगा उसको मद्देनज़र रख कर ये रेटिंग जो है मरतब की है पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की। आई एम हैप्पी कि ओवरऑल पाकिस्तान में जो एविएशन इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डे बाई डे ग्रो करती चली जा रही हैं। थैंक यू सो मच।